इस संस्था में पहला कदम रखेंगे, है ना। तो अनुभव आप साल के बाद शेयरिंग करेंगे और जो जिनका हो चुका है, जो आज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तो उनका शेयरिंग आपके माध्यम से आपने साल भर क्या अनुभव किया ये हमें बताएंगे जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले संस्था परिचय के लिए मुझे बुलाया गया है। तो सर्वज्ञमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति द्वारा संचालित समाधान प्राइवेट ITI जो 2014 से स्टार्ट हुआ है। 2014 में सिर्फ कोपा ट्रेड से स्टार्ट हुआ था, 2018 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्टार्ट हुआ और 2019 में स्टेनो का ट्रेड स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही रिजल्ट पूरा हुआ 10 बैच निकल के पास आउट होके बच्चे निकल गए। तो 10 बैच में सबसे पहले जो 2014 का बैच था और 2015 का बैच था, उसमें पास आउट रेशियो पास आउट परसेंट 94% था। 2016, 17, 18 ये 3 साल 100% रिजल्ट रहा। 2019 में 96% रिजल्ट रहा बच्चों का और 2020 से लेकर 2024 तक के बैच का अभी तक का रिकॉर्ड बना है कि हर साल 100% रिजल्ट रहा है आपका। जैसे स्टेनो जब स्टार्ट हुआ था 2019 में तो 84% अटेंडेंस पास आउट रेशियो था। 2019 में और 2020 में 87% रहा और 2021 से लेकर अभी तक स्टेनो में भी 100% रिजल्ट रहा है समाधान ITI का। आपका इलेक्ट्रीशियन में भी है, सिर्फ इस साल 98% हुआ है क्योंकि एक बच्चा एग्जाम नहीं दिला पाया था, उसका रीजन है फर्स्ट ईयर का। तो इलेक्ट्रीशियन में भी 100% रिजल्ट आ रहा है, मतलब कोपा, स्टेनो, इलेक्ट्रीशियन इन तीनों में 100% रिजल्ट रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रीशियन में इस वर्ष बस 98% गया है रिजल्ट का। तो ये इसका सारा श्रेय आपको जाता है क्योंकि शिक्षक तो सभी के लिए समान हर साल एज इट इज मेहनत करते हैं, है ना। और परसेंट अच्छा आना ये सारा श्रेय आपकी मेहनत पे जाता है। हाँ, टीचर ये करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ये टारगेट लेके चलते हैं 30 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना है और जून जुलाई 2 महीने हम एक्स्ट्रा रखते हैं आपके रिवीजन एंड डाउट क्लास के लिए। तो मुझे लगता है कि टीचर और आपका दोनों का मेहनत है कि समाधान प्राइवेट ITI का एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि 100% रिजल्ट आना। तो अपने लिए और हम अपने लिए, हम दोनों अपने लिए एक बार ताली बजा लेते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना, है ना, सिर्फ इतना ही उद्देश्य नहीं है समाधान का। सिलेबस के साथ साथ आपको ऐसा स्किल भी दिया जाए क्योंकि हाई परसेंट लाके भी सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा सिलेबस के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा एक कुछ अलग से स्किल प्रोवाइड किया जाए ताकि आप अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सको। तो उसके लिए यहाँ के डायरेक्टर्स ने सोचा कि बच्चों को एक्स्ट्रा स्किल दिया जाए। तो एक्स्ट्रा स्किल देने के लिए यहाँ पे स्वावलंबन केंद्र की स्थापना की गई। तो उसमें आपके लिए मोमेंटो, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, गोबर के दिए ऐसे बनाने के लिए समाधान में ये स्टार्ट हुआ है कि बच्चों को एक्स्ट्रा स्किल दिया जाए। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप कुछ तो स्किल सब्जेक्ट के अलावा, पढ़ाई के अलावा आपके पास होगा और प्लानिंग चल रही है और नया स्किल जोड़ने की। तो छोटा छोटा ऐसी प्रयास है हमारा कि आपके अंदर जो छुपी हुई स्किल है, जो प्रतिभा है, तो संस्था का उद्देश्य ही यही रहता है कि आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालें और क्या सोच के आपने अपनी शैक्षणिक यात्रा में समाधान को शामिल किया है या करने वाले हैं?
तो मैं जो जाने वाले बच्चे हैं जिनको आज डिग्री मिलने वाली है उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अपनी शैक्षणिक यात्रा में समाधान महाविद्यालय प्राइवेट ITI को क्यों चुना और इससे क्या मिला? क्योंकि आप हमारे प्रमाण पत्र हो, आज तो आप कागज का प्रमाण पत्र लेके जाओगे, लेकिन आप खुद भी हमारे कॉलेज का प्रमाण पत्र हो कि किसी काम को कैसे कर रहे हो, ये उसके ऊपर में आपका भी इंप्रेशन भी का सवाल है और हमारे कॉलेज के इंप्रेशन का भी सवाल है। मैं इतनी कड़वी बात जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए आवश्यक है और कॉलेज के लिए भी आवश्यक है। देखिए, आप गवर्नमेंट ITI से हमारे प्रमुख लोग आए हुए हैं, आदरणीय जोगी सर, आदरणीय वर्मा सर, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ITI के हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स संस्था है हमारी। स्टेनो में अगर 60 मिनट में हमारे तुकाराम जोशी सर बहुत एक्सपर्ट हैं, हमने उनको बिजली ऑफिस से यहाँ बुलाया निवेदन करके, वो स्टेनो को बिजली की तरह सिखाते हैं, कितना फास्ट सिखाते हैं, उसका सदुपयोग करिए आप लोग। जो स्टेनो के छात्र कितने बैठे यहाँ पे हाथ उठाए? देखिए, आप लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपके पास ऐसे टीचर हैं जो आपको बिजली की गति से स्टेनो सिखा देंगे। तो सवाल इस बात का है कि वो तो सिखा देंगे, आप कितना सीखने में इंटरेस्टेड, और जो जितना स्टेनो को गंभीरता से लेगा उसकी मान के चलो कि प्लेसमेंट पे 100% इस समय पोस्ट निकलने वाले, आप सब लोग को प्लेसमेंट मिल जाएगा। मैं एक ही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, और रखो कदम कुछ ऐसा कि निशान बन जाए, निशान बन
गर्ल्स की ओर से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की आज दीक्षांत समारोह इस पावन शुभ अवसर पर संस्था के संचालक आप लोगों को तकनीकी शिक्षा प्रदाता, तकनीकी क्यों संपूर्ण विकास प्रदाता आदरणीय श्री तिवारी सर जी, हमारे संस्था के प्राचार्य झा मैम, मेरे सहयोगी श्री वर्मा सर जी और इस आईटी के विभिन्न व्यवसायों से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण अधिकारीगण और मेरे प्यारे प्रशिक्षणार्थियों, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तो आया था एक समाधान आईटी तकनीकी शिक्षा देने वाले आईटी में दीक्षांत समारोह के मैं भी एक सदस्य बनूं, लेकिन यहाँ पर आकर मैं देखा कि तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उनकी सर्वांगीण विकास का भी प्रशिक्षण देने के लिए तत्पर है। ऐसे आईटी के लिए मैं एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहूँगा। मैं जो वरिष्ठ प्रशिक्षणार्थी जो 1 वर्ष का या 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि यह जो आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो किसी शासकीय जॉब के लिए या आपका स्वरोजगार के लिए एक एंट्री पास है। इसके बदौलत आप कहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज से आपका इस आईटी से रिश्ता टूटा नहीं है, बल्कि और जुड़ रहा है। आप लोगों को बीच बीच में आकर के अपने ट्रेनिंग ऑफिसर से नज़दीक के शासकीय आईटी बेमेतरा में वहाँ पर भी आप जाके अपने वहाँ के नोडल सर से आप मिल सकते हैं कि हमारे लायक कोई वैकेंसी निकला है क्या। आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के और हमारे राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि जो भी बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको स्वरोजगार या रोजगार मुहैया करा जा सके। इसके लिए वे लगातार प्लेसमेंट कैंप, अभी हम 7 तारीख को और दिल्ली राजरा आईटी में मीटिंग हुआ, जिसमें पूरे हमारे दुर्ग जोन के 38 आईटी के संस्था प्रमुखों को बुलाए गए थे। वहाँ पर चाहे शासकीय आईटी हो चाहे प्राइवेट आईटी हो, उन बच्चों को हम रोजगार मुहैया करा सके, इसके ओर अग्रसर है। हमें चाहिए खुद को जागना पड़ेगा। साथ ही जो बच्चे अभी अध्ययनरत हैं, अभी जो एंट्री है जिनका वेलकम हुआ है, उन बच्चों को भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि आपके और टीचर के बीच में डिसिप्लिन का गैप हो, लेकिन शिक्षा के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आया, वो रिपीट कैसे करेंगे। एक बच्चे के क्वेश्चन करने से बहुत सारे बच्चों को उसका रिपीट मिल जाता है, लाभ होता है। मैडम बता रही थी कि गांव के बच्चे में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं कुछ प्रश्न पूछने से। डेफिनेटली मैं भी गांव से हूँ, मुझे वाकई में ऐसा होता था कि चाहते हुए भी हम वो प्रश्न नहीं पूछ पाते, या टीचर कोई प्रश्न आपसे किया, आपके पास सही आंसर है, फिर भी हम उसका आंसर नहीं दे पाते। उसका कारण है कम्युनिकेशन गैप, झिझक पर कहीं गलत ना हो जाए, स्वयं से डर महसूस करना। इन्हीं सबको तो दूर करने के लिए हम लोग संस्थान में उपस्थित हैं। हमारे और आपके बीच में डेफिनेटली कोई गैप नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो आपके प्रशिक्षण अधिकारी उस समस्या को दूर कैसे करता है। इसलिए खुद को ही जागना पड़ेगा, खुद को ही आपके सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से आपको आगे आना पड़ेगा। अभी आप जिस एज में हैं, मैक्सिमम लड़के या लड़कियां 18 से 20, 15 से 20 के एज में रहते हैं, और इस एज में बहुत सारे पाने की इच्छा होती है, जो हमें नहीं मिल पाता वो भी ले लें। शॉर्टकट आजकल बहुत सारे ऐसे फर्जिया केसेस होता है, पैसे कमाओ गलत तरीके से, कई ऐसे संदेश आता रहता है, उसी से हमको बचना है। आप लोगों को चाहिए कि क्या बिना मेहनत के कोई पैसा मिल सकता है? बिना मेहनत का कोई नौकरी मिल सकता है? बिना हमारे इंटरव्यू दिए कि कहीं हम जॉब कर सकते हैं? नहीं। इसलिए आपको अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी एबिलिटी पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, वही आपको आगे बढ़ा सकता है। मुझे
बीच में जो प्रिंसिपल मैडम ने तकनीकी शिक्षाओं के व्यवसाय के अलावा आपके और भी विकास, मुझे अभी सर्टिफिकेट वितरण करते समय देखने को मिला कि यहाँ के प्रशिक्षणार्थी द्वारा बनाया गया एक मोमेंटो जो इसी संस्था से बनाया गया है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि ये यूनिक है। और ऐसा आप लोग बच्चों के माध्यम से तैयार करके आप बच्चों को दिया जा रहा है, तो बच्चे को ये चाहिए कि हम सोचते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं गलत कर लेता हूँ। नहीं, आपको देखने वाला है और वो देखने वाला आप स्वयं हैं। हमेशा आप जानते हैं अपने आप को कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। हम उतना दूर से 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से हम साइकिल चला के बस में पैसे खर्च करके हम ITI आते हैं और कुछ नहीं मिला, ये आपकी सोच है। बल्कि आप आते ही जब तक आपके ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं पहुँचे हैं तब तक आप 2 ऑब्जेक्टिव डे बाय डे, आप डेली का डेली आप 2 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका जो एग्जाम होगा CBT पैटर्न पे होगा, प्रैक्टिकल तो आपके संस्था बहुत अच्छे से होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ITI से भी और अच्छा प्राइवेट ITI वाले देते हैं ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल का। मैं अपने इस शासकीय सर्विस से पहले मैं प्राइवेट ITI में भी मैं जॉब करता था, मैं पढ़ाता था, तो मुझे मालूम है कि हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, संचालक होते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हुनर दे, ज़्यादा से ज़्यादा, कभी रॉ मटेरियल में कमी नहीं करते, प्रैक्टिकल कराते हैं, अच्छे से अच्छे हमें एजुकेशन देते हैं। और कमी रह जाती है हमारी सोच पर। एक हमको लगता है कि मैं प्राइवेट ITI को कर रहा हूँ, एक शासकीय ITI में कर रहा हूँ, नहीं, दोनों के सर्टिफिकेट सेम वैल्यूबल है। दोनों का आप चाहे प्राइवेट से करें या शासकीय से, दोनों का जो मार्कशीट है आपका दोनों सेम है, दोनों प्राथमिकता सेम है। इसलिए अभी मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको जो देखने वाला है वो आप स्वयं हैं। अभी इस एज में मुझे मैम जो बता रही थी बच्चों के जीवन यापन के लिए आगे कैसे बढ़े, क्योंकि नकारात्मक नेगेटिविटी बहुत जल्दी हमारे पास आ जाता है, उन्हीं से ही बचना है। हम अभी इस एज में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर वालों का मदद करें ऐसा सोचते हैं, उसके लिए आपको उस योग्य बनना पड़ेगा। और आपको ये एंट्री पास मिल चुका है, बहुत जल्दी आप अपने घर वालों को बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने गांव को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने राज्य को आगे बढ़ाऊं, तो ये बढ़ेगा कैसे? अगर हम सब मिलकर अपने आप को आगे बढ़ाएं तो अपने आप से हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को आगे बढ़ाएं और देखिए आपका ITI आगे बढ़ जाएगा, आपका राज्य आगे बढ़ जाएगा। संक्षिप्त में और कहना चाहूँगा कि इस एज में हमें नशा से दूर रहना पड़ेगा। जगह जगह मैं देखता हूँ, मुझे दुख होता है, जगह जगह में ठेला लगा हुआ है, हर किराने दुकान पे आपका पहुँच मिल जाता है। उनसे आप अगर बचते हो, स्मोकिंग से आप बचते हो, ड्रिंकिंग से आप बचते हो, तो डेफिनेटली आपने समाधान ITI से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और आप अगर उससे बच जाते हो तो आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। कम पेमेंट में भी, कम इनकम में भी आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं और समाज में अपना उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब को। सर ने मेहनत के ऊपर बहुत अच्छी बात की, तो मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का दर्पण उछाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का दर्पण उछाला नहीं जाता, मेहनत से ही सवर पाती है जिंदगी, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। इसी भावना के साथ आपके अनमोल वचन हमें प्राप्त हुए। इसके पश्चात एक प्रस्तुति हमारे बीच होनी है, जिसे लेकर आ रहे हैं ITI कोपा से कलाकार छात्र प्रभात तिवारी जी। मधुबन खुशबू देता है अपने वाद्य यंत्र के साथ अपनी सुमधुर प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रभात जी के लिए। भारत माता की जय। मेरा नाम प्रभात तिवारी, ITI कोपा से एक गाना प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
वो सिर्फ कागज का टुकड़ा समझ के मत जाइएगा। अगर आपने वास्तविकता में यहाँ पे सही ढंग से प्रशिक्षण लिया है तो उसका सदुपयोग जरूर करिए। ये जो संस्था है वो एक कला का मंच है ना। हर आदमी को कला यहाँ पे सिखाई जाती है, लेकिन कला वही व्यक्ति ग्रहण करता है जिसमें वास्तविकता में कला। जैसे भी देखो ये बच्ची है, ये डांस करेंगे, सबको आता है कि डांस करें? आता है? या सिखा दूंगा सब सीखा हुआ नहीं सीखा। राउत नाच इसने किया बहुत बढ़िया से, मैंने पहले बात देखा चश्मा पहन के, लेकिन बहुत अच्छा। तो ये आपका ना एक कला का मंच है। वैसे ही आपका जो यहाँ पर ITI है, जो मैं शायद तक पिछले बार भी आया था, तो याद है जब आप जो पुराने बच्चे हैं जो पहले दिन यहाँ पर आए थे, तो मैं उनको बोला था, मेरे को याद है, मैं उनको बोला था कि मैं आखिर दिन सर्टिफिकेट के दिन भी आऊँगा जब वो आ जाए। क्वेश्चन किया था आप लोग से, कुछ मैंने कुछ बताई थी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। याद है किसी को? जो पुराने बच्चे हैं, कोबा इलेक्ट्रीशियन टेट के जो बच्चे हैं, कुछ याद नहीं? साबित भूले? याद रखनी चाहिए। जितने भी सर लोग कुछ बोलते हैं ना, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जीवन का एक अमूल्य समय होता है, क्षण होता है। जो क्षण में, इस समय में जो बातें हैं किसी के दिल में लग जाती है। जैसे भी बच्चे ने साल भर अपने टीचर से पढ़ाई किया है, उसके दिल में लगा है, उसने कुछ किया है और पढ़ने के बाद उसने अपने दिल में उतारा। ये भी एक प्रशिक्षण है ना, अपने दिल से करने का। आप एक टेक्निकल व्यक्ति बोल रहे हैं, जब तक आप उस टेक्निकल को अपने दिल में उतारोगे नहीं ना, तो आप ग्रहण नहीं कर पाते। बगल में बैठ के कोई आदमी सीख नहीं सकता। हम भी अपने क्लास में जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले आधा घंटा तो मोटिवेट का वो स्पीच रहता है। बच्चे तब कहीं जाके फिर वो पढ़ाई के दिल लगाते हैं कि हाँ अब मेरे को पढ़ना। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना, उसके बाद उसको आँख से उसको सामने में अपने हाथों से उसको प्रैक्टिकल करना। ITI एक ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में भी नहीं होता। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान होती है, मगर ITI में पुस्तकीय ज्ञान नहीं होती है। यहाँ पर आपको कुर्सी टेबल बनाया सिखाया जाता है। आपने इतने सारे मोमेंटो देखो ना, आपके द्वारा बनाया गया है, कितना कला सीखे आपने। तो आप जो जिस ITI में आपने वास्तविकता पढ़ी है, तो उसका एक सदुपयोग आप बिल्कुल यहाँ से करिए, है ना। जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक रोल मॉडल ये कि जो पुराने बच्चे उसने किया हुआ है ना, उनसे ज्ञान लीजिए कि यहाँ पे कितना अच्छा पढ़ाया जाता है और कितना अच्छा टेक्निकल जानकारी दी जाती है। तो उससे जो नए बच्चे हैं यहाँ पर आए हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हमने वास्तविकता यहाँ पर ऐसे किया है, पढ़ा है। कोपा-टेट के जो बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, शायद उनसे पूछा था कि आप लोगों को टाइपिंग करना है करके। कितने लोगों ने टाइपिंग किया होगा अच्छे से? टाइपिंग कोपा-टेट के बच्चे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों। तो मैंने उसमें पूछा था कि आप लोगों को टाइपिंग करना है। अभी देखो आपको शायद जानकारी नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ कि कोपा-टेट के जो बच्चे हैं या कोपा-टेट के लिए एक हिंदी मुद्र लेखन और और इंग्लिश मुद्रा लेखन का उसका अलग से बोर्ड गठन हुआ है, पिछले साल से हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोपा के अलावा भी आने वाले समय में या अभी देखो न्यायालय में वहाँ पर टाइपिंग स्पीड का एक सर्टिफिकेशन होता है, मतलब सर्टिफिकेट देते हैं जिसके थ्रू आपको सर्विस लगती है। मतलब वो ये मतलब सर्टिफिकेट ये बोलता है कि आपको 5000, 8000 और 10000 की डिक्टेशन की स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आप लोगों ने किसी ने पास किया है या फॉर्म भरा था? वो हर 6-6 महीने होता है। क्या नाम बेटा है? अभी भरा था, पास हो उसमें 5000 वाला पास हुए ना। ठीक है, इधर एक है ना, तो ठीक है,
तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। और आप लोग के लिए एक और चीजें बता रहा हूँ, ये विद्यालय में इसी का पोस्ट निकला, जो बिना उस टाइपिंग पास किए, बिना वो टाइपिंग पास किया फॉर्म भी नहीं भर सकते, ठीक है। तो वो हर 6-6 महीने उसका एग्जामिनेशन होती है। तो जो कोपा टेट के लिए बहुत अच्छी चीज ये है कि आप उसको टाइपिंग को बिल्कुल 5,000-8,000 की डिक्टेशन की गति वाला जो है ना, वो आप उसमें फॉर्म भरिए और उसको अपना करिए। उसमें साल भर का आपको समय, क्योंकि अगर ये साल भर आप करते हो, प्रशिक्षण करते हो, तो उसके बाद फिर आपको समय नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे। ये माहौल ही ऐसा होता है जिसमें आप अच्छे तरीके से डिप्लोमा है वो आप ले सकते हो, प्रशिक्षण ले सकते हो। समाधान परिवार को मेरा साझा प्रणाम। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा जन्म और परवरिश बेमेतरा के छोटे से गांव सौरभ में हुई थी, जहाँ पे एजुकेशन बहुत ही डिफिकल्ट था। पर ऐसे सिचुएशन पे मैं 20 किलोमीटर साइकिल चला के कॉलेज जाता था। उससे मुझे सीखने को यह मिला कि अगर हम किसी चीज़ के लिए निश्चय कर लें तो कोई भी बाधा उनको रोक नहीं सकती है इसको प्राप्त करने में। और मुझे लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव और एफिशिएंसी लड़का हूँ, जो भी सपने देखता हूँ उसे पूरा करने की क्षमता रखता हूँ। समाधान परिवार से मुझे एक साल मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जहाँ तक मैं पूरा यह श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना ही चाहूँगा। मेरी माता और मेरे पिता एक किसान हैं और मेरी माता होम वर्कर है। मेरी माता दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती है। जब मैं समाधान आया था तो मेरे पास फीस पटाने के पैसे नहीं थे, तो मेरे माता, मेरे पिता, मेरे छोटे भाई काम करते हैं, उससे मैं बहुत मुश्किल से अपनी फीस जुटा पाया। और साथ ही यहाँ पे आने के बाद उदय सर, आकाश सर, इन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह अच्छे से पढ़ाया लिखाया। जैसे माननीय तिवारी सर ने कहा कि सर बिजली की तरह पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में उदयन सर, आकाश सर बिजली की तरह पढ़ाते नहीं है, बिजली को इलेक्ट्रिकल थ्योरी को दिन में उतार देते हैं। साथ ही उदयन सर, आकाश सर को मैं जब भी कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता था तो मैं शाम को, रात को 9 बजे 10 बजे आकाश सर, उदयन सर को कॉल करता था। वो विनम्रता से मुझे समझाते थे, पढ़ाते थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं एक दो पंक्ति कहना चाहूँगा कि आएगा गजब नतीजा, कि आएगा गजब नतीजा, तुम अखबार देख लेना, कि आएगा गजब नतीजा, तुम अखबार देख लेना। इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। रिजल्ट एक बार नहीं, तुम बार बार देख लेना। धन्यवाद। सादर नमस्कार। मैं मोनिका पट्टा, स्टेनो की पूर्व छात्रा। आज का दिन हम सभी के लिए खास और यादगार है, क्योंकि आज हम अपने ITI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। यह दिन हमारे मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक है। पिछले 1 वर्षों में हमने न केवल स्टेनोग्राफी की कला सीखी है, बल्कि मेहनत, अनुशासन और समय के महत्व को भी समझा है। साथ ही जीवन में आगे बढ़ने की दिशा को भी पाई है। अंत में मैं अपने सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य महोदय और साथियों को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस यात्रा को इतना सुंदर बनाया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सभी का भविष्य उज्जवल हो और हम समाज के लिए उपयोगी हो। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी। इसके पश्चात स्टेनो से ही टॉपर छात्रा हिमांशी जी हैं, कृपया आए और आप अपना अनुभव कथा हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशी साहू, पूर्व स्टेनो की छात्रा हूँ। मैं अत्यंत गर्व
और मैं जोशी सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्ची सफलता सिर्फ अंकों से ही नहीं बल्कि सीखने की लगन से भी होती है। मेरे भाइयों बहनों और शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम युगल किशोर देशमुख है। मैं इलेक्ट्रीशियन का छात्र था और रहूँगा और समाधान के समक्ष ही रहूँगा। और मैंने इलेक्ट्रीशियन में 94% हासिल किया है। ये जो मेरे को परसेंट मिला है, मेरे आकाश सर, उदयन सर जो मेरे मेन शिक्षक हैं उनके द्वारा मिला है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही अच्छा रहा। जो पढ़ाया मेरे को वो बहुत ही अच्छा रहा और आगे भी उनका साथ रहे कामना करता हूँ। और समाधान ने भी मेरे को बहुत कुछ दिया, स्पोर्ट में भी दिया। बहुत पहले भी समाधान से पहले मैंने ज्ञानोदय में पढ़ाई किया, वहाँ से फिर यहाँ आया। यहाँ ज्ञानोदय में भी अच्छा पढ़ाई हुआ, यहाँ भी अच्छा पढ़ाई हुआ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर युगल किशोर जी। मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण और प्राचार्य महोदया, हमारे डायरेक्टर्स और सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे प्रशिक्षणार्थियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि नव प्रवेशित छात्रों का वेलकम भी होना है और साथ ही दुखद घड़ी भी आ गई है कि पुराने छात्राओं का यहाँ दीक्षांत समारोह भी रखा गया है। और आज के हमारे मुख्य अतिथिगण का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो अपने अमूल्य समय निकालकर आप हमारे लिए यहाँ उपस्थित हुए और साथ ही हमारे प्राचार्यगण, जितने भी हमारे प्रशिक्षण अधिकारीगण और हमारे जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े, इस आयोजन से जुड़े जितने भी अधिकारी कर्मचारी, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा संचालन टीम को भी, जिसमें हरीश सर का विशेष योगदान रहा। आप भी धन्यवाद, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।